बच्चा एक छोटा सा एक्सरसाइज 5.6 मात्र 3 क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर जो एक थ्योरम का यूज होगा वो बड़ा ही खतरनाक भी है और बहुत इंटरेस्टिंग और एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो क्या है, मैं एक एक क्वेश्चन पूरा बताता हूं और इसमें क्या क्या थ्योरम लगने वाला है वो सारी चीजें बताऊंगा। तो पहले देखो यहां पर एक्सरसाइज 5.6 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कि इन अ सर्कल विद अ सेंटर O द सेंट्रल एंगल AOB 60 डिग्री है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर और व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड। पूरी बातें क्लियर हो जाएगी, बस ये अगर डायग्राम देख लिया आपने तो। देखो भाई, मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में क्या है, एक कॉर्ड है, ये हो गया मेरे पास कॉर्ड, है ना। बीच में कहीं सेंटर O है। जब इन्होंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करा, ये बिल्कुल हो गई और एकदम ऐसे हुआ। अब ध्यान से देखना, ये सेंटर O हो गया मेरा A और ये कॉर्ड को ले लिया मैंने B और यहां पर इसने भाई साहब ने कितना एंगल ड्रॉ करा, 60 डिग्री, देख पा रहे हो। और एक और चीज देख रखा है कि इसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर, तो क्या ये भी आपका होगा 12 सेंटीमीटर। तो बताना है कि यार ये इसकी लेंथ क्या होगी, कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया, बड़ा इजी ट्रिक है और देखो इतना आसानी से बताऊंगा कि आपको मजा आ जाएगा। तो जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो सबसे पहले लिखूंगा कि गिवन क्या भैया, क्या इस केस में गिवन क्या है कि यार OA इजिकल टू OB जो है 12 सेंटीमीटर, रेडियस लिख लो, रेडियस, ठीक है। एंड कॉर्ड जो है, मुझे कॉर्ड क्या है मेरे पास, AB है। एंड सेंटर O, ये फालतू की चीज, समझ आ रहा है क्या, ये हमको गिवन दे के रखा है। भाई मुझे फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड। और कॉर्ड की लेंथ क्या है, AB इजिकल टू कितना होगा। भले अगर ये 12 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो चलो फाइंड करते हैं। तो अपन एक काम कर लेते हैं, पूरा सारे काम देखने से पहले, या टू प्रूव बोल सकते हो आप कि टू प्रूव मुझे ये करना है। अब पूरा काम करते हैं, एक तरह से प्रूफ ही हो गया, या फिर सॉल्व करता हूं मैं इसको, तो मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहले देखो, क्या यहां पर इन ट्राइंगल AOB ले लो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बाकायदा बन रहा है। यहां पर आपको क्या देख पा रहे हो कि OA इजिकल टू OB बराबर 12 सेंटीमीटर। भाई इस ट्राइंगल में दो साइड बराबर है, क्या है, ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है। तो देयरफॉर ट्राइंगल AOB इज अ क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा क्या भैया, ये क्या हो गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एक और चीज, ये अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, बेटा याद रखना कि अगर ये दो साइड आपका बराबर है तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OBA। ये जो भी होगा, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इक्वल क्यों होंगे, बिकॉज इसकी वजह से आइसोसेलेस ट्राइंगल के ये वाले एंगल क्या होते, दोनों बराबर होते। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने क्या बोला, नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, वो क्या कहता है बच्चा, कहता है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। होता है कि नहीं होता है, अरे होता है, निकाल रहा हूं ये चीज निकाल रहा हूं, शांति रखो जरा। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल एक हो जाएगा AOB प्लस में एंगल, अरे एक चीज अपन ने यहां पे लिखा नहीं, गिवन में एंगल एक ही भी देख करना है, AOB बराबर 60 डिग्री, यहां बोला था, यहां पे लिखा नहीं। दूसरा हो जाएगा एंगल OAB प्लस में एंगल OBA इजिकल टू 180 डिग्री होगा। भाई साहब ये तो आपको सेंटर में कितना देकर रखा है, 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री प्लस एंगल OAB प्लस में एंगल OBA इजिकल टू 180 डिग्री। ये देखो क्या ये दोनों एंगल बराबर है। अगर ये दोनों एंगल बराबर है तो क्या मैं इनको x मान लूं क्या, जब बराबर है तो क्या हो जाएगा 60 प्लस x इजिकल टू 180 डिग्री। तो ये 2x बराबर 180 माइनस का 60, 2x बराबर कितना हो जाएगा रे भैया, 120। x इक्वल टू कितना हो गया, 120/2, आ गया x इक्वल टू 60। इसका मतलब हो गया ट्राइंगल OAB भी 60 डिग्री होगा एंड ट्राइंगल OBA बराबर भी 60 डिग्री होगा। तो इस ट्राइंगल की खास बात ये होगा, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। अरे यार अब एक और प्रॉपर्टी लग गई, बोले देखो मेरी बात सुन लो, अगर कोई भी ट्राइंगल है, अगर तीनों साइड्स इक्वल मिल जाता है, या फिर छोड़ो तीनों साइड इक्वल नहीं, अगर तीनों अंदर के एंगल इक्वल हो गया
तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्या होगा? यहां पर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो देयरफॉर जो ट्राइंगल ओ ए बी है या एओ बी है, एओ बी लिख लो ज्यादा सही रहेगा, एओ बी है, इज अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल बिकॉज ऑल एंगल्स आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आ गया? और इक्विलेटरल एंगल का इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसमें क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल होता है। क्या भाई? इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो देयरफॉर साइड ओ ए, या फिर क्या बोलूं मैं, ओ ए इजकल टू ओ बी इजकल टू ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप बोल सकते हो कि लेंथ ऑफ कॉर्ड जो होगा दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आ गया। सिंपल था ये क्वेश्चन, सिंपल था ये क्वेश्चन। एक सेकंड, अब देखो बच्चा, ये क्वेश्चन समझ में आ गया है ना? तो अब आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3, और उसके लिए यूज होगा ये थ्योरम आपका 9। ये थ्योरम 9 क्या कहता है पहले मैं आपको समझा देता हूं, बाकी पूरा लिख के लाया हूं, आपको छापना है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कायदे से ये कहना चाह रहा हूं कि मान लो एक मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है? सर्कल है, यहां पर कुछ इस तरीके से एंगल बना रहा है। ये पॉइंट ए है और ये बी है और ये सेंटर ओ है। और अगर ये इस तरीके से, सुनना मेरी बात, कहीं पे भी इसके सरकमफेरेंस पे अगर ये एंगल आपका 100 है तो ये एंगल कितना होगा मालूम है? 50। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं कायदे से बोलूं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ऑफ, इस पॉइंट को अपन ने क्या बोल दिया? डी बोल देते चले, ठीक है? ए डी बी। क्या एकदम सही है क्या ये चीज? बोले कैसे? अगर ये 100 है तो क्या ये 2 इंटू 50 करूंगा जब जाके ये बराबर होगा ना? हाँ, अब देखो क्या बोलना चाह रहा हूं। ये जो फिगर है आपके बुक में एकदम ऐसा का ऐसा ही है। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते थे। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल आउटसाइड ऑफ द आर्क। मान लो ये आपका आर्क है, यहां पर जो भी एंगल बन रहा है, अगर ये x है तो आउटसाइड इस आर्क का ये वाला पॉइंट होगा, ये क्या होना चाहिए आपका? 2x। मुझे यही प्रूफ करना है, ठीक है? तो फटाफट देखो क्या क्या लिखना पड़ेगा। जब भी तुम्हारे पास इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले गिवन में क्या है? C इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड आर्क AFB, ये हमारे पास आर्क है ऑफ अ सर्कल, एंड एंगल सबटेंडेड एट सेंटर इज ACB, और सेंटर पे एंगल क्या कर रहा है? ये आर्क ACB सबटेंड कर रहा है। अपन एक्स बोला लेकिन ACB सबटेंड कर रहा है। एंड रिमेनिंग आर्क क्या एंगल सबटेंड बना रहा है? ADQ। इतनी बात समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला एंगल बना रहा है। अब टू प्रूफ मुझे क्या करना है? जैसे कभी बोला कि अगर ये x है तो 2x होना चाहिए। इसका मतलब हो गया एंगल BCA कहां गया? एंगल BCA इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल ऑफ ABD या DBA, बराबर। ये मेरा टू प्रूफ हो गया। अब जब टू प्रूफ हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं बच्चा? प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में क्या होगा? यहां पर ध्यान से देखना, मेरे पास 2 ट्राइंगल बनेगा। एक ये ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, एक ये वाला ट्राइंगल, और यहां पर ये एक ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल बन रही है ना? तो हमने क्या करा है? ट्राइंगल DCB ले लिया। कौन सा ट्राइंगल लिया? DCB। ये देखो DCB ट्राइंगल ले लिया, ठीक है? अब यहां पर अगर देखोगे, क्या ये वाला CB और ये DC दोनों रेडियस है क्या? अरे अगर ये दोनों रेडियस हो गए तो ये एंगल बराबर हो जाएंगे क्या? अभी पढ़ के आए पहला वाला क्वेश्चन। और अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो एक और यहां पर प्रॉपर्टी आती है एक्सटीरियर एंगल, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा होगा तो ध्यान रखना, आगे तक काम आएगा। तो हमने क्या बोला है? DCB जो दिख रहा है आपका, DCB एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। इसका मतलब ये बराबर ये होगा, ठीक है? क्यों होगा? क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये साइड बराबर होंगे। तो इसी हिसाब से एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CDB। अरे CBD बराबर CDB दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ठीक है? अब उसके बाद देखो यहां पर एक प्रॉपर्टी लगती है बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम या एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, जिसको मैं यहां पे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखो इस तरीके से मेरे पास ट्राइंगल है ABC, और इसको मैंने थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया, और मैंने यहां पे बोल दिया कि चलो ये है तुम्हारा, ये वाला एंगल है X और ये वाला एंगल है Y, और इसको हमने बोल दिया Z। तो ये जो Z होगा ना, वो अंदर के किसी भी एंगल के सम का इक्वल होगा। समझ आया?
मतलब ये z होगा x प्लस वाई के बराबर होगा। तो सिमिलरली ये होना चाहिए कि ये जो एंगल होगा मेरा, क्या इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होना चाहिए, तो बराबर वही लिखा। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, इतनी बात हो गई। तो देयरफॉर एंगल, एक्सटीरियर एंगल कौन है, क्या ये BCE हो जाएगा, ये BCE ये वाला एंगल हो जाएगा। ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल, ये देखो CBD प्लस CDB, CBD प्लस में CDB बराबर हो गया। अब देखो यहां पर आपको मालूम है कि सर एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल CDB, ये CDB ये दोनों इक्वल थे क्या, कहां से बच्चा, कहां से बच्चा, कहां से बच्चा, ये रहा यहां से, ठीक है। अभी दोनों एंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल CDB, ये BCE, ये BCE एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ CDB, इतना आ गया। अब अगर मैं इतना ले आऊं और इतना ले आऊं तो मेरा टोटल ये और ये पूरा आ जाएगा। सिमिलरली अब हम ऐसे ही काम करते हैं। अब देखो नाउ इन ट्राइंगल AD, इन ट्राइंगल कौन सा मेरे पास, इन ट्राइंगल ACD में ले लेता हूं। क्या ACD देख पा रहे हो आप, यहां पर क्या होगा, ट्राइंगल में CD बराबर AC होगा। क्या ये CD बराबर AC होगा, तो फिर से जब ये साइड बराबर ये साइड होगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यहां पर दिख रहा है यहां पे ट्राइंगल, एक मिनट, CAD ले लो, CAD इज अ, या ACD ले लो, आइसोसेलेस ट्राइंगल, बिकॉज CD बराबर AC। तो फिर से यहां पर क्या हो जाएगा, ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, कौन से, CDA बराबर CAD, ये दोनों बराबर हो गया। फिर से हम क्या करेंगे मालूम है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर से वही चीज, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम जो अपन ने लिखा था ना यहां पर, ये देखो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एनी टू इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। तो जब मैंने ये लगा दिया तो क्या बनेगा, मुझे यहां से देखना बेटा कि ACE ये वाला एंगल बराबर CAD प्लस में CDA प्लस में CAD। बट यहां पर आपको मालूम है कि एंगल CDA इज इक्वल टू एंगल CAD इक्वल होगा, है ना, आइसोसेलेस प्रूफ करा। तो जब इसको बराबर कर दिया तो मैंने बराबर एंगल CDA लिखा। CDA क्यों लिखा, CDA ये आधा मुझे मिल गया था, ये आधा मुझे चाहिए था, तो इस हिसाब से क्या हो गया। अब देखो इक्वेशन 1 दिया था मैंने इसको, ये इक्वेशन 1 था। अब ये चीज क्या हो गया, इक्वेशन 2, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो क्या ऐड होगा, यहां से ध्यान से देखना, यहां पे देखो पहले एंगल AC बराबर एंगल ACE प्लस में एंगल BCE, ACE प्लस में BCE हो गया। उसके बाद इसको भी ऐड कर दो और इसको भी ऐड कर दो। तो जब मैंने ऐड करा तो मुझे ये इस तरीके से मिल गया। भैया मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, तो 2 कॉमन यहां से अगर मैं दिखाऊं आपको AC प्लस में एंगल BCE, ये जो होगा क्या ACE प्लस में BCE, क्या ये पूरा एंगल AC भी होगा सॉरी बच्चा सर्दी हो गई, अरे ये एंगल प्लस में ये एंगल, पूरा एंगल AC भी हो जाएगा। देयरफॉर एंगल AC भी हो गया। और ये जो दोनों दिख रहा है, ये 2 कॉमन लेने के बाद एंगल CDA प्लस में एंगल CDB जो होगा, ये पूरा का पूरा एंगल बराबर हो जाएगा आपका BDA के। क्या हो गया भैया, BDA के। तो जब ये काम हो गया तो हो गया ना हैंस प्रूफ, ठीक है। अब यहां पे लिखता टाइम बढ़ जाता है यार, इसलिए मैं लिख के लाया था। क्या इतनी बात समझ में आ गया। अब कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आए, अगर मान लो यहां पर आपका ये यही क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं आपसे कि अगर ये मेरे पास 85 है तो ये कितना हो जाएगा, अरे ये 85 है तो ये कितना होगा, इसका डबल, मतलब 5 दूना 10, 8 दूना 16, 1 17, 170। सही करा मैंने, 5 दूना 10 के 8 दूना 16 और 1 17, सही तो है, ठीक है। तो ये इस तरीके से होगा, यहां पर जो नंबर होगा ये इसका आधा और यह जो होगा इसका ये डबल, यही है थ्योरम। अब इसका यूज आएगा सेकंड क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है मालूम है, बहुत बावासीर तरीके का क्या है मालूम है, रीजन लिखना पड़ेगा कि क्या बोलना चाह रहा है क्या नहीं बोलना चाह रहा है। तो भाई इसको भी लिख के लाया हूं मैं, ध्यान से समझो, ऐसे ही आप अपने स्कूल में लिखोगे आपका काम पूरा हो जाएगा। पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, लेट A एंड B द 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल, कहीं पे भी एक सर्कल है उसका सेंटर क्या है O। तो पहला देखो, आर देयर पॉइंट X एंड Y ऑन द सर्कल, ठीक है, कहीं X पॉइंट और Y है, ऑन द सेम साइड ऑफ
ए बी सच दैट एंगल ए एक्स बी इज डिफरेंट फ्रॉम द एंगल ए वाई बी। ये डायग्राम देखो, इस डायग्राम को एक और बार मैं लिख के समझाता हूं कि आखिर है क्या। भाई एक सर्कल है, इसका सेंटर ओ है, कहीं पे भी दो पॉइंट है, एक एक्स है और एक वाई है। यहां पर आपका कोई कॉर्ड है, इस कॉर्ड से यहां पर एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन गया, ये एंगल बन गया एक, फिर यहां से एक और एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन गया, ये एक्स और एंगल वाई, इसको बोल दिया कॉर्ड ए बी। तो पता है ये बोल रहा है कि क्या ये दोनों एंगल डिफरेंट होगा। भैया मैं आपको बता दूं, एक थ्योरम होता है, अगर सेम बेस से दो एंगल इस तरीके से बन रहा है या तीन एंगल इस तरीके से बन रहा है, ये तीनों बराबर होता है। बस क्या शर्त होना चाहिए, ये बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो ये एंगल बराबर होता है, लेकिन इसने बोला कि डिफरेंट होगा, क्या ये डिफर होगा, तो ये बात तो भाई समझ नहीं पड़ रही, मतलब ये नहीं होगा। क्या लिखोगे आप, नो लिखोगे, मतलब ये तीन नहीं बना रहा, अभी दो ही बोला। तो बिल्कुल ये डायग्राम देख पा रहे हो, इन्होंने क्या बोला कि क्या ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो हम क्या बोलेंगे इसका आंसर, नहीं भैया ऐसा नहीं होगा। रीजन क्या लिखोगे, तो सुनो, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, एक थ्योरम होता है, कौन सा थ्योरम होता है बच्चा, कि एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड। भाई यहां पर ए बी क्या है मेरा, ये कहा गया ए बी, ये ए बी मेरा एक कॉर्ड है, सेम कॉर्ड ऑन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। मतलब ये देखो ये कॉर्ड है और इसी सेगमेंट में यहां पे एक एंगल बना रहा है और यहां पे एक एंगल बना रहा है, तो दोनों एंगल इक्वल होता है। लेकिन इन्होंने क्या बोला, डिफर होगा, इसलिए हम बोलेंगे इसका आंसर नो। तो यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि एक्स एंड वाई आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्ड, देयरफॉर ए एक्स बी जो एंगल होगा, ये ए एक्स, अरे सेंटर को लिख ले, ए एक्स बी बराबर ए वाई बी, ये बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं दे कैन नॉट बी डिफरेंट। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सुनो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है कि इट इज ट्रू दैट ए एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई बी, देन एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द सर्कल। अब इन्हें क्या बोला मालूम है, पहले तो बोला कि ये दोनों डिफरेंट होगा, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं, भैया क्या ये सेम होगा क्या, जब ये पॉइंट दोनों उधर ही लाई करेगा तो देखो होगा, हाँ, लेकिन ना एक कंडीशन आएगा जहां पर नहीं होगा। तो इसके लिए देखो यहां पर क्या लिखोगे आप, भैया हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं हो सकता है। अब वो हमेशा कब नहीं हो सकता है, मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। देखो क्या है, हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता। रीजन क्या है बेटा, बोले इफ टू एंगल सबटेंडेड, डायग्राम बिल्कुल यही है, यही डायग्राम एकदम जिंदा देख पा रहे हो आप, ठीक है। इफ टू एंगल सबटेंडेड बाय द सेम कॉर्ड ए बी आर इक्वल, भैया एक ही कॉर्ड से जो ये एंगल बन रहा है ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। देन द पॉइंट एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड। अरे यार ये कब बराबर होगा, जब ये दोनों इधर ही लाई करेगा ना, इधर पॉइंट लाई कर थोड़ी रहा है अभी, लेकिन मैंने बोला ना अभी एक कंडीशन आएगा, सेगमेंट मतलब सेम साइड पे अगर लाई करेगा कॉर्ड के, तो एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड ऑफ अ कॉर्ड ए बी। भाई दोनों ऊपर ही ये सेम साइड पे लाई कर रहा है, लेकिन 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 बट, वो जो बोला था ना बट नॉट ऑलवेज ट्रू, तो इस कंडीशन को देखो, आप स्कूल में यहीं तक लिखोगे तब भी आपके टीचर एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब यहां देखो बच्चा क्या बोलना चाह रहा है, ये सर्कल है, यहां पर कहीं ये कॉर्ड मैंने बोल दिया ए बी है, जो भी हो, मैंने इधर ले लिया एक्स और इधर ले लिया वाई। क्या इन्होंने एक एंगल बनाया यहां पर और एक यहां पे एंगल बनाया, तो एक थ्योरम है इसी पर, ये आपका कॉर्ड है और अगर इस आर्क पे कभी भी कोई भी एंगल बनाएगा, लेकिन ये कब कहां से पास होना चाहिए मालूम है, डायामीटर से। अगर ये डायामीटर है, क्योंकि डायामीटर भी तो एक तरह से कॉर्ड ही होता है, तो यहां पर ये हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। कितना डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री। तो ये भी कितना हो जाएगा अपने, अरे तो ये भी कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। लेकिन 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 मेरी बात समझना बच्चा, कि अगर मैंने इस तरीके से बना लिया तो ये जो एक रेक्टेंगल, सॉरी बोल रहा हूं, क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, याद रखना। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होता है, ये दोनों एंगल, एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल जो वाई है ना, इक्वल टू नहीं होते कभी भी। ये एंगल एक्स एंड, अरे ये लिखा मैंने यहां पे, एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल होता है, सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्या इस केस में बराबर नहीं होगा, पता है कैसे, अगर मान लो कि ये चीज मेरे पास कितने हो जाएंगे, अगर ये 100 हो गया तो इसको कितना होना पड़ेगा, 80। तो यहां पर इक्वल नहीं है ना, तो आप तो बस इतना लिखना जो ऊपर मैंने लिखाया, कहां से,
यहां से यहां तक और डायग्राम बना के छोड़ देना। ये कंडीशन अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो यस ट्रू, बट नॉट ऑलवेज लिखोगे तो ये भी लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, अब तीसरा क्या बोलना चाह रहा भाई साहब, यहां पर आएगा साइक्लिक और एक आता है कौन साइक्लिक। इसके आगे का थ्योरम जो है ना बच्चा, उसमें कौन साइक्लिक की बात करेगा। तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है हमको कि इफ ए एक्स बी, यार इसी तरीके से ए एक्स बी बराबर ए वाई बी, ये दोनों बराबर है, ठीक है, एंड एक्स एंड वाई डू नॉट लाई ऑन द सेम सर्कल, वो उसी सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, डज द सर्कल थ्रू ए बी एंड एक्स आर ऑल्सो पासेस थ्रू वाई। अरे यार ये एक तरह से ना साइक्लिक जो अभी बताया था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, उसका कन्वर्स है। क्या है उसका कन्वर्स है? तो आंसर देखो यस, लेकिन इस केस में क्या करना पड़ेगा मालूम है, बोले अज्यूम एक्स एंड वाई लाई ऑन द सेम साइड, ये जब भी बराबर होगा अगर आप अज्यूम कर लोगे तो, मतलब एक्स और वाई दोनों कहां मिलेंगे आपको, यहां पर अभी जो अपन ने करी थी, बोले कैसे करी थी, कॉर्ड हो गया, ये वाई वाला हो गया, ये एक्स वाला हो गया, ये एक्स और वाई और रिकॉर्ड ए बी, ये इसी केस में होगा भाई, लेकिन ये सेंटर से पास होगा। अरे पहले वाला डायग्राम, ठीक, इसको भले तुम ना करो तो पहले हमने कर रखा है। अब देखो, दिस फॉलो द कन्वर्स ऑफ द एंगल इन द सेम सेगमेंट। बोले यार थ्योरम, बोले कैसे, यहां देखो, इससे एक बात समझ में आता है कि भैया यहां पर ए एक्स बी जो एंगल होगा, ये इस तरीके से डायग्राम में सेंटर एक्स ए और बी हो गया, ये वाला एंगल सेंटर, ये आपका वाई हो गया, माना अपन ने है ना, ये बराबर होगा बोथ पॉइंट एक्स एंड वाई सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑन द कॉर्ड, सो the 4 point A, B, C, X and Y are lie in the Y are cyclic circle। ठीक है, अब साइक्लिक कौन साइक्लिक मतलब क्या होता है, यहां पर ये जो पॉइंट, अभी इसका जब नेक्स्ट में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, पासिंग थ्रू द A, B, C, Y एंड Y। अरे हाउ ये सब एक दूसरे से पास होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मालूम है, ये बहुत ही इजी है, फाइंड एक्स निकालना है। अभी अपन ने बात करी, यहां पर एक ही कॉन्सेप्ट है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और कहां गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है कि अगर आपके पास ऐसा कोई सर्कल है, ठीक है, बीच में सेंटर, यहां पे एक ऐसी पास हो रही है, यहां पे एक ऐसी पास हो रही है, एक ऐसी बन रही है और एक ऐसी बन रही है, यहां पर नाम लिख लो ए बी सी डी, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें हमेशा याद रखना एक बात का बच्चा, कि अगर ये x और ये y है तो एंगल x प्लस वाई, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख लो, एंगल b प्लस एंगल d इक्वल टू 180 डिग्री होगा। एक और होगा, एंगल a प्लस एंगल c इक्वल टू ये भी 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ रहा है, ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की खास बात होती है। तो मैं यहां पर इसके सॉल्यूशन के लिए मैं बोलूंगा, हटो मक्खी, इस साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए मैं ये बोलूंगा कि भैया बाय साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी एंगल d प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो भैया ये कितना है, एंगल d 100 है, ये कितना है x बराबर 180 डिग्री, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस का 100, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80, मतलब ये वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी आपका x जो है वो हो जाएगा 80 डिग्री। अब इसमें से और भी सवाल पूछ सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। मान लो ये सेंटर है, यहां से बिल्कुल एक कुछ लाइन ऐसी बन रही है सॉरी बच्चा, मान लो एक सेंटर है, यहां पर एक लाइन कुछ आपके ऐसी बन रही है। अच्छा अगर ये 100 डिग्री होगा तो कितना होगा, 200 होगा कि नहीं होगा, अभी पढ़ा था थ्योरम 9, याद आया। और अगर ये 80 है तो ये कितना होना चाहिए, अरे यार बोलना जल्दी, ये 80 है तो कितना होना चाहिए, 8 गुना 16 160, इन तीनों को जोड़ो, क्या 360 आएगा, और आया भी। बस समझ में आ रहा है। तो ये हो गया आपका, ये एंड हो गया बच्चा। और अब हम बात करेंगे एंड ऑफ एक्सरसाइज। और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर लो यार, नया नया जरूर हूँ, पढ़ाना आता है, इनकी आदत नहीं है, क्लास में बच्चे रहते हैं, भले 100 बच्चे भी डालो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन क्या आना पड़ेगा भैया, क्योंकि धीरे धीरे ऑफलाइन में बच्चे कम हो रहे हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे भाई लोग।